हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन है। आज है 30 नवंबर और आज हम 23 नवंबर को करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आज के क्वेश्चन क्या है? आज की लाइन है, मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके पास सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके हौसले बुलंद होए तो आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं। हमेशा हौसले अपने बुलंद रखिए, कभी भी निराश नहीं हुए, हमेशा हौसले अच्छे रखें और आगे बढ़े। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो कहाँ स्थापित किया गया भाई? लद्दाख में स्थापित किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है भाई? लद्दाख के उपराज्यपाल है वीडी मिश्रा। कौन है? वीडी मिश्रा। ठीक है, चलते नेक्स्ट। हम इंफ्रा ने अमरा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी लिमिटेड के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन को पूरा किया है। और उद्घाटन केंद्रीय विद्युत मंत्री और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर साहब ने इनका क्या किया है? उद्घाटन किया है। यह स्टेशन प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। कितने किलोग्राम? 80 किलोग्राम। 2024 में प्रथम एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चरणों दूरबीनी कहाँ लगाई गई है भाई? लद्दाख में लगाई गई है। कहाँ पर? लद्दाख में। विश्व का सबसे बड़ा उक्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगा है भाई? अबू धाबी में, यूएई। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर बना है? कहाँ पर बना भाई? तेलंगाना में बना है। सम्मान नाग संहिता यूसीसी वाला पहला राज्य कौन सा है अपनाने वाला? उत्तराखंड। तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला देश कौन सा है भाई? भूटान। कौन सा है? भूटान। आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? भोपाल। कौन सा है भाई? भोपाल। और देश का पहला पशु सौदागृह कहाँ लगाया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? तट मंदिर, तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ पर है? उदयपुर, राजस्थान। भारत का पहला कौन सा शहर वेटलैंड शहर? कहाँ? उदयपुर, राजस्थान। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पंजाब का कौन सा है? नवापिंड सरदारा गांव। कहाँ पर है? पंजाब में। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ पर हुई है भाई? दिल्ली में। कहाँ पर हुई है? दिल्ली में। ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ हुई है? ये भी कहाँ पर हुई है? दिल्ली में शुरुआत हुई है इसकी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु, बेंगलुरु, कर्नाटक। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज किस राज्य ने किया है? तो कौन कर रहा है भाई? हैदराबाद, तेलंगाना ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? कौन सा अभ्यास भाई? अग्नि वॉरियर अभ्यास जापान, श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया। तो किसके बीच हुआ? भारत और सिंगापुर के मध्य कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है भाई? अग्नि वॉरियर अभ्यास शुरू हुआ है। यह अभ्यास 28 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड में चलेगा, आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य है भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच पेशेवर बातचीत को बढ़ाना और तोपखाने के सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना। भारत और सिंगापुर के बीच अन्य अभ्यास कौन से हैं? बोल्ड कुरुक्षेत्र जो सेना के मध्य है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण ये वायुसेना के मध्य है, और त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, इसमें थाईलैंड भी शामिल है। सिंगापुर, भारत और थाईलैंड इसमें त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में शामिल है। नेक्स्ट है, सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। राजधानी है सिंगापुर की सिंगापुर, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। और राष्ट्रपति कौन है? थर्मन तमनगुन रत्नम। ठीक है, और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं भारत और अन्य देश के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, थोड़ा उन पर नजर डाल लेते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन कौन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं भाई? एक तो होता है आस्ट्रोहिन, एक होता है आसिडेंक्स, एक होता है पिच ब्लैंक। ये 3 युद्ध अभ्यास होते हैं। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो कौन होता है? संप्रीति, INBN कॉपरेट, और INBN बिलाटिन, और मिस्र साइक्लोन। ये बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास है। अब भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास कौन है? गरुड़ शक्ति और इन इंडो कॉर्पेट। ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास है। भारत और जापान के बीच में कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? धर्म गार्जियन और जिमेक्स। ये कौन? जापान और भारत के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास है। किर्गिस्तान और भारत के मध्य कौन से युद्ध अभ्यास है? खंजर। ये इंपोर्टेंट है। नेपाल और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है? सूर्य किरण। कौन है? सूर्य किरण। ओमान और भारत के मध्य कौन से हैं? अल नगाह और नसीम अल बहर। ये 2 अभ्यास होते हैं भारत और ओमान के मध्य। सिंगापुर और भारत के मध्य सिम्बेक्स। कौन होता है? सिम्बेक्स। नेक्स्ट, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस यूक्रेन के विषय के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? किसके? रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्ति की है। रूसीविल्स, माइक वॉल्टर्स, किथ केलोंग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई? किथ केलोंग। ठीक है। बात अमेरिका की है तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कितने नंबर के हैं? 43वें नंबर के। अभी उन्होंने स्कॉट बेसेट को क्या चुना है? अमेरिका का वित्त मंत्री। और कैरोलिना लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया है। और RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का क्या बनाया है? स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को क्या बनाया है? नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनाया है। किसको? तुलसी गाबार्ड को। और माइक वॉल्टर्स को क्या बनाया? अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? माइक वॉल्टर्स को बनाया है। और सुसी विल्स को बनाया है व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है। किसको? सुसी विल्स को बनाया है। और कोको गॉफ ने 2024 का WTA फाइनल जीता है। और उस चिलुकुरी वेस को क्या बनाया है? अमेरिका की पहली भारतीय मूल सेकंड लेडी बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कौन 2024 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन करेगा भाई? IIT गुवाहाटी भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के क्या करेगा? मेजबानी करेगा। पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा। इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। देखो IIT में कौन कौन से नवीकरण हुए, कौन कौन से सवाल और आ सकते हैं, देखते हैं। IIT इंदौर द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया है। किसके लिए? सेना के लिए। IIT रोपड़ ने पेटेंट मैकेनिकल नी हिरेब डिवाइस का भी विकसित किया है। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ क्या किया है? समझौता किया है। IIT गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर को विकसित किया है। मेटा और इंडिया AI ने IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव AI का सर्जन का अनावरण किया है। DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर एबेहेड एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। तो ये IIT के बारे में कुछ अच्छी जनरेशन थी, वो है मतलब खोज। हाल ही में मसातो काडा किस बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? NDB, ADB, ब्रिक्स बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं भाई? ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन से 11 नंबर के अध्यक्ष चुने गए? किसे? मसातो कांडा को चुना गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अभी किन किन की नियुक्ति हुई है, थोड़ा और देख लेते हैं। डॉक्टर जयंतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयरस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया है। जे सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का क्या बनाया है? अध्यक्ष मनोनीत किया है।
अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया है। पुनीत गोयना का जी एंटरटेन सीईओ पद संभाला है। के संजय मूर्ति को नया क्या बनाया, सीएजी बनाया है। मिताली राज को एसीएसी वुमेन क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मैटर नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अरविंद सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे आईसीए के रोडेस्टेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? अशोक चंद्रा को, विनोद कुमार को, यूएस अवस्थी को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे सम्मानित किया है भाई? यूएस अवस्थी को रोडेस्टेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है या मनोनीत किया है। अभी हाल ही में कौन कौन से लोग पुरस्कार से सम्मानित हुए? उसमें सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोमेनिका सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। किसको? मोदी साहब को। फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? फिलिप नॉइस को। सुमा सुशीर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। किसे? सुमा सुशीर को। पंकज आडवाणी को विश्व बिलियंस 2024 का खिताब जीता है। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नहर पुरस्कार मिला है। और महिला फुटबॉलर आयतान पॉनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी और का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सवाल, नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक रही है? इसमें नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में 41वीं, 42वीं, 43वीं, 49, 49। तो कौन सी रैंक नहीं है भाई? 49वीं रैंक रही है भारत की नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में। इससे पहले भारत की कितनी थी? 60वीं रैंक थी। 2023 में कितनी थी? 60वीं रैंक थी। इसमें इजाफा हुआ है 11 अंकों का। नेक्स्ट, पार्ट लॉस इंस्टीट्यूट और सैद बिजनेस स्कूल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 49वां स्थान। पिछले साल ये 60वें स्थान पर था। इस साल इसने अपनी रैंक में 11 स्थान का क्या किया? सुधार किया है। इस इंडेक्स में 133 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार तीसरे वर्ष नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में क्या है? शीर्ष देश बना हुआ। और सेकंड नंबर पर कौन है? सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में देशों के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता का आकलन किया जाता है। तो इस इंडेक्स का मतलब क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अवसरों का लाभ कौन सा देश ज्यादा उठा रहा है, उसके अनुसार ये रैंकिंग बनी हुई है। नेक्स्ट, नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 टॉप 5 देश कौन से? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सिंगापुर, तीसरा फिनलैंड, चौथा है स्वीडन और पांचवा दक्षिणी कोरिया और 49वां है भारत। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कहां से शुरू किया है? श्रीनगर से, लेह से, बेंगलुरु से और नई दिल्ली से। कहां से शुरू किया गया है? नई दिल्ली से। कहां से? नई दिल्ली से। भारत सरकार ने बाल विवाह सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए देश में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की क्या है? शुरुआत की है। सरकार ने अभियान का समर्थन देने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी क्या है? अनावरण किया है। यह अभियान केंद्रीय बाल विवाह विकास मंत्रालय देखरेख में चलाया जाएगा। मंत्रालय की यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक देश में सामाजिक बुराई का खत्म नहीं कर दिया जाता। बाल विवाह अभियान देश के उन 130 जिलों पर केंद्रित होगा जहां बाल विवाह की घटनाएं बहुत ही अधिक हैं। तो कितने जिलों पर ज्यादा केंद्रित होगा? 130 जिलों में। नेक्स्ट, संसद ने बाल विवाह का निषेध अधिनियम कब पारित किया? 2006 में पारित किया था। 2006 अधिनियम के अनुसार बाल विवाह से तात्पर्य उस विवाह से है दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से कम और दुल्हन की 18 वर्ष से कम। नेक्स्ट है, विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 25 से 29 नवंबर, 24 से 28 नवंबर, 23 से 27 नवंबर, 22 से 26 नवंबर। तो कब मनाया जाएगा भाई विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह? ये बना 25 से 29 नवंबर तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई ने 25 से 29 नवंबर तक विमान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया है। इसका आयोजन एयरपोर्ट
में क्या गया था, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एआई भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर आता है। इसमें हवाई अड्डों के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन का भी काम करता है। नेक्स्ट सवाल, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना कौन लागू करेगा? अंतरिक्ष विभाग, नीति आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग। तो एक राष्ट्र एक सदस्य योजना कौन लागू करेगा? उच्च शिक्षा विभाग लागू करेगा। इसमें छात्र और अध्यापक शामिल होंगे और 13,000 से अधिक शोध ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें भारत सरकार की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है एक राष्ट्र एक सदस्य को मंजूरी दी है। एक राष्ट्र एक सदस्य योजना के तहत छात्रों और शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों के लिए एकीकृत पोर्टल पर 13,000 शोध पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्र एक सदस्यता को लागू करेगा। एक राष्ट्र एक सदस्य योजना की अवधि कितनी वर्ष है भाई? 3 वर्ष तक है। ये कब लागू होगी? 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 को समाप्त होगा। 3 वर्षों में इस योजना के लिए कुल आवंटित राशि कितनी है? 6,000 करोड़ रुपए हैं। कितने? 6,000 करोड़। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की योजना कौन कौन सी है? भारत सरकार ने ये योजना निकली तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना कब? 11 जनवरी 2023 में शुरू हुई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब? 11 जनवरी 2023। गरीब आरोग्य मैत्री योजना कब है? 13 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। जल जन अभियान, जल जन अभियान की शुरुआत कब हुई? 16 फरवरी 2023 को हुई थी जल जन अभियान की शुरुआत। अमृत धरोहर योजना कब थी? 5 जून 2023 को अमृत धरोहर योजना शुरू हुई थी 5 जून 2023 को। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय कब हुई थी? 2 अगस्त 2023 को। विवाद से विश्वास 2.0 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय 1 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना कब हुई थी? 17 सितंबर 2023 को। मोदी जी के जन्मदिन पर हुई थी 17 सितंबर 2023 को। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को। कौन सी योजना हुई? पीएम जनमन योजना। केंद्र सरकार की अन्य योजना में सोलर की सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी। कौन सी? हर घर बिजली योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना ये कब शुरू हुई थी? 2024। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब? 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है भाई? 28 नवंबर को, 27 नवंबर को, 25 नवंबर को और 24 नवंबर को। तो कब मनाई जाती है? 28 नवंबर को मनाई जाती है ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि, जो महाराष्ट्र से बिलोंग रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था और मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुई थी। 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब की थी? 1873 में। सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ ट्रूथ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। तो ये आज के करंट अफेयर और आज की हम डोज देख लेते हैं। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सूची। दो देशों के बीच में कौन कौन सी सीमाएं हैं, उनका नाम क्या है? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है। भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है? मैकबोन सीमा है। और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी समांतर रेखा? 38वीं समांतर रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मीन के कौन सी रेखा है? ड्रूंड रेखा है। पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा? हिडनबर्ग रेखा है। और जर्मनी और फ्रांस के मध्य कौन सी है? मिगानॉट रेखा है। रूस और फिनलैंड के मध्य मैनरहिन रेखा है। इजराइल और लेबनान के मध्य नीली रेखा है। 70वीं समांतर रेखा किसके मध्य है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य कौन सी रेखा है? 70वीं समांतर रेखा है। ये थे आज के करंट अफेयर। और फटाफट कल के हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये है कल के लिए क्यूज, जो आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के बारे में बताता है? कौन सा अनुच्छेद है भाई? 260, 280, 288, 287। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। तो फटाफट कल का देख लेते हैं कि कल हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं।
OPCW द हैक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? किसने जीता? भारतीय रासायनिक परिषद ने जीता है। नेक्स्ट सवाल, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फैगल का नामकरण किस देश ने किया भाई? किस देश ने किया भाई? सऊदी अरब ने किया है। हाल ही में किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया गया भैया? भारत ने किए हैं। हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वो कितने वर्ष के थे? 112 वर्ष के। हाल ही में रैक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया भाई? यूएई में आयोजित किया गया है। अंडर 8 विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप विश्व चैंपियनशिप कौन बने? तो कौन बने भाई? दिवित रेड्डी बने हैं। दीपक सेठ किस राज्य के डीजीपी बनाए गए? तो किस राज्य के बनाए गए भाई? उत्तराखंड के डीजीपी बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा के दौरान आईएनएस तुसिल को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे? तो कौन है भाई? रूस की यात्रा पर है। हाल ही में किसे नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया? तो वो कौन सा राज्य है भाई? गुजरात। हाल ही में किस देश के गोलकीपर एलिसन नेहर ने 7-8 की क्या की घोषणा की? तो वो किस देश का है भाई? अमेरिका के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है भाई? असम में किया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जुगवार दिवस कब मनाया गया? तो 29 नवंबर को जुगवार दिवस मनाया गया है। ये थे कल का क्यूज का आंसर क्या है? काफ़ी लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बताया ऐसा ही। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा प्रदेश है वही? आंध्र प्रदेश। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।